अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ़न ऑफ फूड और आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी। ये है अरबी बैंगन की सब्ज़ी। बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो इसको बनाने का एक थोड़ा सा तरीका होता है, थोड़े से टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में हम ले लेंगे 1 कप ऑयल। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हम हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। जब ज़ीरे में चिटक चिटक की आवाज़ आना शुरू हो जाए उस टाइम आपने इसमें डाल देना है एक बड़े साइज़ का प्याज। प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए। जितनी देर प्याज फ्राई हो रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने लिए हैं 1.5 पाव टमाटर, जिन्हें मैंने गोल स्लाइस में कट किया है। इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। ये 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, अदरक इसमें नहीं जाएगा। 1 टीस्पून हल्दी है। 1 टीस्पून ही मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक। ये नमक जाएगा 1.5 टीस्पून। तो नमक मिर्च जो और मसाले जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लिया करें आप खुद। अब जो प्याज है जब देखें हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, नरम हो गई है, उसके बाद साथ ही हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले टमाटरों के साथ। टमाटर और प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा ताकि खूब अच्छे से मसालेदार हमारे जो अरबी बैंगन है वो बन के तैयार हों। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। आप क्या करें, थोड़ा सा पानी डालने के बाद कवर कर दें ताकि जो टमाटर हैं बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और बस 2 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा के इसको अच्छे से भून लें। इसमें टमाटरों को या प्याज को बहुत पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने इसमें ग्रेवी तो करनी नहीं है। ये मसालेदार खूब जो सब्ज़ी तैयार होती है तो इसमें मसाला ऐसे खड़ा खड़ा ही अच्छा लगता है। जब देखें कि मसाला अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे अरबियाँ। तो यहाँ मैंने आधा किलो अरबियाँ ली हैं, इनको मैंने लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है, ये देखें। और बस सिंपल पानी से धो के तो मैंने इसको डाल दिया है मसाले में। कुछ लोग इसे मुख्तलिफ़ तरीके से धोने का तरीका इसमें इस्तेमाल करते हैं ताकि इसमें से जो चिपक है, जो इसकी लेस है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इसको चिपक को ख़त्म करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो ये है कि आप सिंपल पानी से धो के अरबियों को मसाले में डाल दें और खूब अच्छे से इसको भून लें। आप जितना अच्छा इसको भून लेंगे वैसे ही इसकी चिपक सारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी क्योंकि जैसे ही इसे हीट लगती है इसमें से सारी जो लेस है, चिपक है, वो हीट की वजह से निकल के बाहर आ जाती है। आप उसे मसाले में ही भून लें ताकि इसकी कोई भी ग़िज़ाइयत जो है वो ज़ाया ना हो। इस तरह ये जो मसाला है बहुत ही फ्लेवरफुल बन के तैयार होगा। जब देखें मसाला अच्छी तरह अरबियों के साथ भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे बैंगन। बैंगन अपने हाथ के हाथ ही काट के इसमें डालने हैं। ये देखें जो बैंगन की जो ऊपर की टैल होती है वो थोड़ी सी आप मोटी सी कट कर लें और ऐसे कट्स लगा के इसके 4 पीस करें और ये लाजमी डाला करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। ये खाने को हाजमेदार भी बनाती है। जिनके पेट ख़राब होते हैं, पेट में दर्द रहती है, वो ये लाजमी खाया करें। ये देखें ऐसे। और बैंगन को कभी भी काट के हम अक्सर पानी में डिप कर देते हैं, तो मैं इसको पानी में डिप नहीं करती क्योंकि काला पड़ जाता है अगर पहले से काट के रखें तो आप साथ के साथ ही डालें ताकि काला भी ना पड़े। और पानी में डिप करने से ये होता है कि इसका जो टेक्सचर होता है बड़ा स्पॉन्जी होता है, तो ये अपने अंदर पानी को जज़ब कर लेता है। उसके बाद इसके अंदर पानी जब भर जाता है तो यकीन करें इसको भूनने में बहुत मसला होता है। इसको जब हम बाइट लेते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसमें से पानी ही निकल रहा होता है। और हम पानी के साथ अगर ज़्यादा भूनते हैं तो बिल्कुल पेस्ट बन जाता है, इसकी शेप ख़राब हो जाती है। तो सब्ज़ियों की शेप भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ आप कट करते जाएं और साथ के साथ डालते जाएं। देखें जब अच्छे से एक मरतबा और ये सब्ज़ियाँ भुन गई हैं, अब मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप पानी और 2 मिनट के लिए मैं इसको तेज़ आंच पे कवर करके रख दिया है ताकि इसमें से जो सब्ज़ियों का पानी है वो भी निकल आए सारा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखें। और आँच को बिल्कुल अब हल्का कर दें, मीडियम टू लो, और 7 मिनट से 10 मिनट तक इसको कवर कर दें। तो यहाँ देखिए मैंने 7 से 10 मिनट बाद इसे खोल कर देखा है। कुछ सब्ज़ियाँ हैं फटाफट से भाप में ही गल जाती हैं और कभी कभी सब्ज़ियाँ थोड़ा सा टाइम लेती हैं गलने में, तो ये चीज़ आप खुद मैनेज किया करें। ये देखें कितनी अच्छी जो अरबियाँ हैं सॉफ्ट हो गई हैं।
बस अब आप इसको तेज़ आंच पे अच्छे से भून लें। जो इसमें पानी है, मॉइस्चर है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और दूसरा इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि जब भी ऐसी सब्ज़ियाँ आप बना रहे हों तो फ्लैट चम्मच, खड़ा चम्मच लें, यानी कि डोई या कोई जो गोल चम्मच है उसका इस्तेमाल ना किया करें। उससे भी जो खाना है या सालन जब वो घुट जाता है। 1 से 2 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब अच्छे से भून लेंगे इतनी देर के ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो जाए। आखिर में मैं इसमें डाल दूँगी खूब सारा हरा धनिया। सब्जियों में हरा धनिया वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है तो ज़्यादा ही जाता है। और बस डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें। बड़ी प्यारी सी खुशबू आपको आना शुरू हो जाएगी। देखें कोई ज़्यादा इसमें मसाले नहीं गए हैं, ना तो इसमें हमने पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला है, ना ही कोई अदरक वगैरह डाली है। अदरक का फ्लेवर जो है बैंगन के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अदरक भी गर्म होती है, बैंगन भी गर्म होते हैं, तो आप इस तरीके से बनाइएगा। कम मसालों में टेस्टी सी जो सब्ज़ी है बनके तैयार है। देखें शेप भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, भुरता सा नहीं बना होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि आपने क्या बनाया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।